सानहा गुल प्लाजा की बात करें तो कराची में आग से तबाह होने वाले गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन जारी है। मेज़नाइन फ्लोर से मजीद 30 लाशों की बाकियात मिली हैं। जाम हक अफराद की तादाद 60 से ज़ायद हो चुकी है और तमाम 30 लाशें क्रॉकरी की दुकान से मिली हैं। प्लाजे में आग लगने के बाद लोगों ने खुद को बचाने के लिए दुकान में बंद कर लिया था। इसी हवाले से हमारे साथ शहबाज खान मौजूद हैं। शहबाज, बताइएगा इस वक्त करंट क्या सिचुएशन है? मजीद 3 लाशें भी मिली हैं। जी बिल्कुल, मुतासा इमारत में इस वक्त भी रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। रेस्क्यू इदारे के जो एहलकार हैं वो मुतासा इमारत के अंदर मौजूद हैं। तकरीबन 7 से 8 टीमें हैं जो कि इस वक्त अंदर मसरूफ़ हैं ऐसे अफराद को तलाश करने में जो कि मिसिंग पर्सन बताए जा रहे हैं, जिनके नामों का इंदराज उनके घर वालों की जानिब से कराया गया था। DC साउथ हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि अब तक 55 से 60 अफराद इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बाक हो गए हैं, जबकि लापता अफराद की फहरिस्त में 86 अफराद के नामों का इंदराज कराया जा चुका है। DC साउथ का ये भी कहना है कि तकरीबन 14 अफराद की शनाख्त कर ली गई है, जिनमें से 8 की शनाख्त DNA के ज़रिए जो है वो की गई है और उसके बाद शनाख्त के अमल को मुकम्मल करने के बाद लाशों को लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया है। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि जो अगली हिस्सा है इस इमारत का, वहाँ पर जो 40% हिस्सा ऐसा है जो कि डैमेज हो गया था, उसका जो मलबा है उसको उठाने का काम जो है वो जारी है। अब तक मुतअद्दिद डंपर्स के ज़रिए जो है इस मलबे को पाक कॉलोनी KMC डंपिंग पॉइंट में जो है वो डंप किया गया है और पुलिस और इंतज़ामिया की निगरानी में ही तमाम तर जो है वो काम हो रहा है। साथ ही साथ जो मुतासा इमारत के अंदर कटर्स की और मशीनरी की मदद से मलबा हटाया जा रहा था, तो वो काम अभी कुछ वक्त के लिए रोक दिया गया है। और काम ने इस बात की तस्दीक की है क्योंकि अंदर जो रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन की टीमें मौजूद हैं उनकी जानों को भी ख़तरा लाक हो सकता है, क्योंकि इमारत जो है इंतहाई मखदूश और हसास हालत में है। ताहम इसी खदशे के पेश नज़र जो है वो कटर्स और हैवी मशीनरी जो है वो अंदर रोक दी गई है और जब रेस्क्यू का अमला सर्च टीमें जो है वो अगर क्लियरेंस देंगी उसके बाद मलबा जो अंदर मौजूद है उसको हटाने का काम जो है वो किया जाएगा। ये भी बताया जा रहा है हुकाम की जानिब से कि जो 40% हिस्सा इस इमारत का मुनद्दम हुआ था उसको छोड़ के बाकी तमाम हिस्सों में इस वक्त जो है वो सर्चिंग का अमल जारी है। 40% जो मुतासरा हिस्सा है उसको भी कोशिश की जाएगी कि मलबा जैसे जैसे हटता रहे और रास्ता मिलता रहे तो अंदर जाकर जो है वो सर्चिंग की जाए कि आया अंदर कोई मौजूद तो नहीं। एक ये भी फैसला किया गया है कि आज किसी वक्त भी जो इमारत का फ्रंट साइड है जो MA जनरल रोड पर लगता है वहाँ जो मलबा गिरा हुआ है और इंतहाई हसास इमारत के नीचे वो मलबा मौजूद है, उस मलबे को भी जो है वो हटाने के लिए हिकमत अमली बनाई जाएगी और वहाँ से अंदर दाखिल होने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि वो एक ऐसा हिस्सा है जहाँ अभी तक जो है रसाई मुमकिन नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है मेज़नाइन फ्लोर जो है वो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर उसकी छत आगे गिरी थी और जिसकी वजह से एक मलबे का बड़ा ढेर है और ये इमारत उस मलबे पर टिकी हुई है। उसके बिल्कुल मुतसल जो इमारत है रंपा प्लाजा, तो वहाँ पर भी SPCA की जानिब से जैक लगाने का काम कल से शुरू कर दिया गया था, जो अब जो है किसी लम्हे जो है मुकम्मल कर लिया जाएगा ऐसा बताया जा रहा है SPCA हुकाम की जानिब से। तो उसके बाद जब इस बिल्डिंग को महफूज बनाया जाएगा उसके बाद कोशिश की जाएगी कि इस इंतहाई हसास हिस्से के अंदर जो है वो दाखिल हुआ जाए और मज़ीद जो है वो सर्चिंग की जाए, क्योंकि अभी भी जो है इस चीज़ की हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि अंदर मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। लोगों का खदशा है कि अंदर लोग अभी मौजूद होंगे, क्योंकि 50 से 60 अफराद सिर्फ उन्होंने बताया कि अब तक इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बाक हो गए। 86 अफराद ऐसे हैं जिनका मिसिंग लिस्ट में नाम है, तो मज़ीद लोगों को सर्च करना जो है अभी बनता है। और हुकाम का ये कहना है कि जब तक एक एक शख्स को आखिरी शख्स को जो है वो नहीं सर्च कर लिया जाएगा उस वक्त तक रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन इसी तरीके से जारी रहेगा। इसके अलावा जो SPCA की टीम है और KMC की म्यूनिसिपल सर्विसेज की जो टीम है वो वक्तन फ़वक्तन मुतासा इमारत के अतराफ में जो है वो अपना सर्वे भी कर रही है और इसकी मजबूती के हवाले से ख़ास तौर पर वो हिस्सा जो जिसका स्ट्रक्चर जो है वो कम मुतासर हुआ था उस स्ट्रक्चर को भी देखा जा रहा है कि आया ये मुस्तकबिल में इस्तेमाल के काबिल है या नहीं। तो इस हवाले से भी जो है वो सर्वे किया जा रहा है और अपनी एक रिपोर्ट मुरतब करके आला हुकाम को जो है वो भेज जाएगी। बात की जाए अगर दीगर मामलात की कि जिस तरह ये बात सामने आई जो तहकीकाती टीमें हैं उनकी जानिब से बयानात और कलमबंद किए गए उसमें ये बात सामने आई। बयानात भी कलमबंद हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका।